हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो जो सबसे पहला है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या फिर एलिफैटिक हेलो एल्कीन्स के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि अल्कोहल के अंदर यानी कि आरओएच अल्कोहल है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिससे जो ये OH बॉन्ड है, ये जो OH बॉन्ड है ये कैसा होता है? पोलर होता है। ठीक है, इट इज मोर पोलर। किन के बजाय? इन दोनों के बजाय, क्योंकि इनके अंदर तो ये OH बॉन्ड होता ही नहीं है। क्लियर? तो इनके बजाय इसकी पोलरिटी बहुत ज्यादा होती है। ये कारण है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इनसे क्या होता है? ज्यादा। दूसरा कारण क्या है कि जो अल्कोहल है, अगर मैंने इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए, जैसे पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे? देखो, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पार्सल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इसके मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्सल पॉजिटिव। सेम यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन ये होती है कि एक मॉलिक्यूल के पास तो हाइड्रोजन हो और पड़ोस में जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके पास क्या हो? फोन हो। फोन का मतलब या तो फ्लोरीन हो, या फिर ऑक्सीजन उसके पास हो, या फिर नाइट्रोजन। तो इसके पास क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से क्या बन जाएगा? ये बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर भी दो टाइप की बॉन्डिंग पड़ी थी, इंटर और इंट्रा। तो ये इंटर है। इंटर का मतलब क्या होता है? अलग अलग मॉलिक्यूल, चाहे वो मॉलिक्यूल सेम क्यों ना हो, अलग अलग मॉलिक्यूल में अगर बन रहा है तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम यहाँ पे भी क्या बनेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि जो एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल से एसोसिएट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, डिस्क्रीट नहीं रहता, अलग अलग नहीं रहता, जिससे इनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। और ये चीजें यहाँ पे एब्सेंट होती है, इनमें पाया नहीं जाता ऐसा। तो सेम हम अल्कोहल के साथ फिनोल को भी समझ लेते हैं। ठीक है, फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। ये मेरे पास एक फिनोल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा? नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर क्या रहेगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या बनेगी? बॉन्डिंग बनेगी। कौन सी बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेम केस, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो इनको भी तोड़ने के लिए, इनको भी अलग अलग करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके मुकाबले में? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब की बार मैं एरोमेटिक का इस्तेमाल करूंगा। देखो, इनके लिए तो मैं क्या यूज करूंगा? एलिफैटिक, और इनके लिए क्या यूज करूंगा? एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में, और एरोमेटिक हेलो एरीन, एल्केन की जगह क्या लिखूंगा आपकी बार में? एरीन। एरीन यानी कि एरोमेटिक। तो हेलो एरीन के मुकाबले में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है? फिनोल के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? इसी के अंदर हमारे पास दो कंसेप्ट और बनते हैं। अगर हमारे पास कार्बन एटम की संख्या बढ़ रही है, जैसे मान लो ये मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे दो कार्बन है यानी कि इनकी CH3 CH2OH। एक मेरे पास और एग्जांपल है CH3 CH2, एक और CH2 और OH। तो इन दोनों में आप क्या देख रहे हो कि कार्बन की संख्या इसमें ज्यादा है। तो जब कार्बन की संख्या बढ़ती है तो तब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि उनके अंदर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, जबकि ब्रांचिंग का मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया ये वाला, 4 कार्बन का, उसके साथ OH, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, इसके अंदर भी 4 कार्बन है, लेकिन ये ब्रांचिंग में है। तो ब्रांचिंग से क्या होता है कि सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाती है? डिक्रीज। इसीलिए ब्रांचिंग की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना स्टार्ट हो जाता है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? अब हम अल्कोहल की सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी में क्या होता है? जो हमारे पास अल्कोहल के लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स जैसे कि मान लो एक कार्बन है आपके पास CH3OH, फिर दो कार्बन है CH3 CH2OH, फिर 3 कार्बन है CH3 CH2, फिर CH2 और OH। तो इनको लोअर मेंबर्स बोलते हैं। तो ये लोअर मेंबर्स अल्कोहल क्या होते हैं? ये आसानी से पानी के साथ, वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, जो कि आपने पहले वाले
बॉइलिंग पॉइंट के अंदर पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाते हैं, तो आसानी से सोल्यूबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनका साइज, ये जो एल्काइल का जो साइज है, जैसे ही इनका साइज बढ़ने लग जाए तो यहां पे फिर प्रॉब्लम होती है सोल्युबिलिटी में। फिर जैसे जैसे साइज इनका बढ़ेगा तब इनकी सोल्युबिलिटी बढ़ने के बजाय घटने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, इनका एक नेचर होता है हाइड्रोफोबिक, एक कैरेक्टर इनके अंदर आता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक नेचर, ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिक यानी कि डर, जो पानी से डरे। तो जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो ये पानी से डरने लग जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब इनकी सोल्युबिलिटी फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सेम कंसेप्ट हमने पढ़ना है फिनोल के लिए। फिनोल में भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल क्लियर। इसकी एक और प्रॉपर्टी है डेंसिटी, जो कि ज्यादा डिटेल में है नहीं। तो डेंसिटी एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा, जैसे देखो यहाँ पे CH3OH था, यहाँ पे CH3, CH2, CH2OH, तो इसका मोलिकुलर मास कहीं ना कहीं से ज्यादा है। तो जितना मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और सेम कंसेप्ट आपने फिनोल के लिए पढ़ना है। इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये लिखित में आपके पास एक पेज है और ये सोल्यूबल, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी है, इतना ही काफी है।